न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस। दीपेंद्र अब आपके हवाले, जिताओ चाहे हराओ हुड्डा। एक शहजादा दिल्ली में, दूसरा बैठा है पटना में। प्रधानमंत्री ने राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना। पीएम शहंशाह महलों में रहते हैं प्रियंका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दीपेंद्र अब आपके हवाले, जिताओ चाहे हराओ। दीपेंद्र अब आप लोगों के हवाले है, जिताओ चाहे हराओ, फैसला आपको करना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को रोहतक में अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर एक जनसभा में यह बात कही। दीपेंद्र इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस के टिकट पर रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हुड्डा ने कहा, यह चुनाव में और मेरा बेटा नहीं, आप लोग लड़ेंगे। आप लोग साथ है तो समझ लेना कि मैं किसी के काबू में आने वाला नहीं हूँ। हुड्डा ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर कहा कि मैं पूरे हरियाणा में जाऊंगा। रोहतक में चुनाव आपको ही देखना है। मेरा मन एक बार फिर हरियाणा को ऊंचाइयों पर ले जाने का है। मैं उन लोगों से टक्कर लेना चाहता हूं जिनकी वजह से हरियाणा दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ गया है। जो लोग आज गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, वही प्रदेश की राजनीति में बदलाव लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र की जीत का अंतर हरियाणा में सबसे ज्यादा होना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक शहजादा दिल्ली में, दूसरा बैठा है पटना में। प्रधानमंत्री ने राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ एक रैली में कांग्रेस और राजद के नेताओं को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जैसे एक शहजादा दिल्ली में है, वैसी एक शहजादा पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था की कुछ नहीं है। मोदी ने कहा, याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने से पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। आज नीतीश जी के नेतृत्व में राजग सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। उधर पलामू में उन्होंने कहा कि मैं मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे पास ना साइकिल ना घर। 25 साल में मुझ पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भ्रष्ट झामुमो और कांग्रेस नेताओं ने अपने बच्चों के लिए अकुल संपत्ति बना ली है। मोदी ने कहा, उनके सरकार की सर्जिकल हमलों ने पाकिस्तान को इतना हिला दिया है कि पड़ोसी देश के नेता अब दुआ कर रहे हैं कि शहजादा भारत का प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारत मजबूत प्रधानमंत्री वाला मजबूत देश चाहता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम शहंशाह महलों में रहते हैं प्रियंका। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शहंशाह है जो खुद महल में रहते हैं, लेकिन जनता के दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। बनासकांठा में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर के खिलाफ इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर रेखा चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका ने कहा, पीएम मोदी मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, लेकिन इस शहजादे ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों की समस्या सुनने के लिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस दौरान वह किसानों और मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं के समाधान पर बातचीत की। दूसरी ओर शहंशाह मोदी शानो शौकत में रहते हैं। आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, धूल का एक दाग भी नहीं। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री गुजरात से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने राज्य की जनता का इस्तेमाल किया और फिर सब कुछ भूल गए। पीएम द्वारा सरकारी संपत्तियों को अरबपतियों को बेचा जा रहा है। सरकारी नौकरियों के निजीकरण की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।